स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हार्दिक पटेल को लेकर के, क्योंकि हार्दिक पटेल ने आज कांग्रेस के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, इस्तीफे की जो चिट्ठी लिखी है आला कमान को लेकर के, उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी पर हार्दिक पटेल ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप ऐसे हैं कि आज तक किसी भी कांग्रेसी नेता ने, खास करके राहुल गांधी या फिर कांग्रेस आला कमान पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए हैं जितने गंभीर आरोप हार्दिक पटेल ने लगाए हैं। कांग्रेस आला कमान से एक ग्रुप है G23, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक टीम है, एक अलग उनका एक ग्रुप है। वो भी कांग्रेस के कुछ बातों से नाराज है, लेकिन उन्होंने भी कभी इतनी हिम्मत नहीं की कि खास करके कांग्रेस आला कमान पर या फिर राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणी करें। जिस तरह की बातें, जिस तरह के आरोप हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी में आला कमान को लिखी है, तब सवाल ये उठता है कि दिल्ली से 600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर उदयपुर में अभी हाल में कांग्रेस की एक चिंतन शिविर चल रही थी, राजस्थान के उदयपुर में। तो तब सवाल ये उठता है कि आखिर इस चिंतन शिविर में क्या निकला, क्यों इस चिंतन शिविर को किया गया था, और क्या वजह है कि इस चिंतन शिविर के बाद भी उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये बड़ा ही गंभीर सवाल है, क्योंकि अभी चिंतन शिविर के ठीक दूसरे दिन पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे थे सुनील जाखड़, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भी कांग्रेस आला कमान पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे और कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए थे। और ठीक देखिए कि 4 दिनों के बाद गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया और इन्होंने भी बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। अब यहां पर एक जो बड़ा सवाल यह है कि आखिर पार्टी उदयपुर में किस बात को लेकर के चिंतन करने गई थी, उस चिंतन से क्या निकला, ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। अभी देखिए, हाल में 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं और इस 5 स्टेट में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। सिर्फ 2 स्टेट ऐसा है जहां पर कांग्रेस की सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। बाकी किसी भी स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो कांग्रेस आला कमान को अब ये लगने लगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव की तैयारी कैसे की जाए, इसी को लेकर के उदयपुर में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जहां पर इस पर उन लोगों ने चर्चा की कि जब हम लोग इस चुनाव में जाएंगे तो किन किन चीजों का ख्याल रखेंगे। इसी को लेकर के ये चिंतन शिविर हुई थी। लेकिन चिंतन शिविर के दूसरे दिन सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया और चौथे दिन हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए कि हार्दिक पटेल ने जो इस्तीफा दिया है और राहुल गांधी पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, वो बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि अभी इसी साल के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले, कुछ महीने पहले, कोई वरिष्ठ नेता इस्तीफा दे दे और राहुल गांधी पर गंभीर सवाल उठाए, तब विपक्ष को बोलने का मौका मिल जाता है। ये सवाल यहां पर उठता है। अब देखिए कि उन्होंने, हार्दिक पटेल ने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने ये कहा कि गुजरात कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो कतई नहीं चाहते कि हार्दिक पटेल आगे बढ़े और पार्टी गुजरात में सत्ता में आए। ये आरोप उन्होंने लगाया, कई बार उन्होंने लगाया था और कहा कि इन्हीं बातों को लेकर के वो राहुल गांधी से कई बार मिल चुके थे। लेकिन जो आरोप है, उन्होंने कहा कि जब भी वो राहुल गांधी से मिलते थे तो राहुल गांधी हमारी बातों को सुनने के बजाय मोबाइल में व्यस्त रहते थे। यानी कि वो मेरी बातों को अनदेखा करते थे, गुजरात की जनता की अनदेखा करते थे, गुजरात की जो तरक्की हो, विकास हो, या गुजरात की युवाओं की अगर बात हो, इन सब चीजों को वो दरकिनार करते थे। ये चीज उन्हें अच्छी नहीं लगी। दूसरा जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाया वो ये था कि उनका ये कहना था कि जब भी राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर जाते हैं, तब वही जो चापलूस नेता हैं, जो गुजरात कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो चापलूस हैं, वो राहुल गांधी को चिकन सैंडविच खिलाने में व्यस्त रहते हैं और राहुल गांधी चिकन सैंडविच खा करके और वहां से निकल लेते हैं। गुजरात के मुद्दे पे, गुजरात की जनता के मुद्दे पे, गुजरात की डेवलपमेंट के मुद्दे पे किसी तरह की कोई बात राहुल गांधी नहीं करते हैं। ये बात उन्होंने कही। तीसरी जो सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी पर, वो आरोप ये था कि उनका ये कहना था कि राहुल गांधी हमेशा गुजरातियों का अपमान करते हैं। ये इशारे में उन्होंने कहा, क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए अडानी को, यानी गौतम अडानी को
और मुकेश अंबानी पर हमेशा वो निशाना साधते हैं। और ये दोनों जो हैं उद्योगपति, ये गुजरात से हैं। तो यही वहां पर हार्दिक पटेल का ये कहना था कि वो हमेशा गुजरातियों का अपमान करते हैं राहुल गांधी। इसके साथ साथ उन्होंने जो और गंभीर आरोप लगाया उसमें यह था कि उनका कहना है कि जब भी वो गुजरात में पब्लिक से मिलने के लिए जाते थे, जब भी वो पब्लिक मीटिंग करते थे, तो वहां पर लोग उनसे सीधा सीधा सवाल ये करते थे कि तुम ऐसी पार्टी में क्यों हो जिस पार्टी के नेता और जो पार्टी हमेशा से गुजरात के लोगों का अपमान करती है। ऐसी पार्टी में तुम क्यों हो, इस पार्टी को तुम छोड़ो। उनका सीधा सीधा मैसेज ये था कि राहुल गांधी हमेशा से गुजरातियों को लेकर के अच्छी राय नहीं रखते हैं। गुजरात के उद्योगपतियों को अगर उन्होंने कुछ भी भला बुरा कहा, इसका मतलब पूरे गुजरात की बात होती है। ये बात उन्होंने कही। तीसरी जो बड़ी बात है वो ये था कि उनका ये कहना था कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है केंद्र की सरकार अगर कोई अच्छा काम करती है तो आप अच्छा काम का भी विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या का मामला हो, चाहे सीएए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, या फिर उन्होंने कहा कि 370 हटाने जैसे मामले थे। उन्होंने कहा कि ये सब मामले ऐसे थे जिसका विरोध कतई नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने इसका विरोध किया, जिसका गलत मैसेज यहां की जनता पे जा रहा है। ये आरोप उन्होंने लगाए। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी को गुजरात में विधानसभा के चुनाव लड़ने हैं और ये जो चुनाव है इसी साल के अंत में होने हैं। और गुजरात में क्या है कि विधानसभा की 182 सीटें हैं और अभी तक पिछले 3-4 दशक से गुजरात में बीजेपी सत्ता में काबिज है। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले जब चुनाव हुए थे तो इस चुनाव में बीजेपी 100 के अंडर में सिमट गई थी। सत्ता तो उनको मिल गई, लेकिन 100 के अंडर में सिमट गई थी। और इसके पीछे जो वजह रही थी वो थी हार्दिक पटेल, क्योंकि हार्दिक पटेल ने पाटीदार समुदाय को लेकर के रैली की थी, जिस रैली का जो है ना असर उस चुनाव में पड़ा था। और यही वजह थी कि बीजेपी को उस विधानसभा के चुनाव में, पिछले विधानसभा के चुनाव में उनको सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि पाटीदार समुदाय जिसका नेतृत्व हार्दिक पटेल करते हैं वो गुजरात में कितना है। गुजरात में पाटीदार समुदाय का जो इलाका है वो 40 से 50 सीट ऐसी है जहां पर वो पूरा वो दम रखते हैं किसी भी पार्टी को हार जीत करने के लिए। तो अब यहां पर क्या है कि हार्दिक पटेल लगातार कांग्रेस को इशारों में कह रहे थे कि चुनाव नजदीक आ रहा है, आप मुझे जिम्मेदारी दीजिए और उस जिम्मेदारी के तहत हम चुनाव से पहले अपनी कांग्रेस की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया था कि जो गुजरात कांग्रेस के नेता ऐसा करना नहीं देना चाहते हैं और उन्होंने जब भी कोशिश की राहुल गांधी से मिलकर बात करने की तो राहुल गांधी ने उनको अनसुना किया, अनदेखा किया। वो गुजरात के लोगों को, गुजरात की तरक्की को नहीं देखना चाहते हैं। और यही सब बातें जो है उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा भी है। अब यहां पर यह है कि अटकलें लग रही है कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर हार्दिक पटेल बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी कहना बहुत बड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी गुजरात में बीजेपी के भी एक बैठक हुई थी और उस बैठक में तमाम सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई थी। और उस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो भी उसमें शामिल थे और तमाम मुद्दों को लेकर के उस बैठक में बात हुई थी, जिसमें यह भी हुई थी चर्चा कि भाई आम आदमी पार्टी भी वहां पर पांव पसार रही है, हार्दिक पटेल को लेकर के क्या किया जाए, इन सब चीजों पर भी उन्होंने चर्चा की थी। तो हार्दिक पटेल को लेकर के जो चर्चा हुई थी उसमें साफ साफ ये था कि जो 30 से 40 सीटें ऐसी है जहां पर पाटीदार समुदाय सीधा सीधा किसी भी पार्टी को जिताने की कुवत रखते हैं, उस पर नजर है। क्योंकि इस बार बीजेपी नहीं चाहती कि वो पाटीदार समुदाय जो पिछली चुनाव में किसी वजह से, यानी कि हार्दिक पटेल की वजह से वो कांग्रेस में उनका जो वोट बैंक शिफ्ट हो गया था, उसको वो वापस लाना चाहते हैं। और यही हार्दिक पटेल थे जिन्होंने पाटीदार समुदाय को लेकर के उन्होंने आरक्षण की मांग की थी और इसको लेकर के उन्होंने साल 2015 में अहमदाबाद में एक बहुत ही बड़ी रैली की थी और इसी रैली के बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो बीजेपी को, अमित शाह को ये लग रहा है कि हार्दिक पटेल को अगर अपने पाले में कर लिया जाए तो पाटीदार जो वोट बैंक है, जो 40 से 50 सीट जो है जिस पर ये प्रभाव रखते हैं, वो उनके पाले में आ जाएगा। तो ये बात है और ये भी खबरें आ रही है कि हार्दिक पटेल की बातचीत बीजेपी से ऑलमोस्ट हो चुकी है और वो बीजेपी में जाएंगे। तो अब देखिए, चुनाव के समय में
अगर इस तरह की फेरबदल होती है तब जैसो ये हर पार्टी में वैसे होती है और हर चुनाव में होती है, लेकिन कांग्रेस जो अभी हर पार्टी में हार का मुंह देख रही है और कांग्रेस हर संभव चाहती है कि वो किसी न किसी तरह से अपनी पार्टी का विस्तार फिर से करे, लोगों में विश्वास जगाए पार्टी के प्रति। और इसी को लेकर के नव संकल्प का बैठक किया गया था, शिविर हुई थी जहां पर चिंतन बैठक की गई थी। तो इस बैठक के बाद भी अगर कांग्रेस अगर नहीं संभली और उनके नेता इसी तरह से अगर पार्टी छोड़ करके जाते रहे तो फिर कांग्रेस को गुजरात में चुनाव जीतना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। और जिस तरह के आरोप अभी हार्दिक पटेल ने लगाए हैं राहुल गांधी पर, इसको लेकर के बीजेपी भी हमेशा से राहुल गांधी को टारगेट करती रही है। जैसे वो एक ये भी आरोप था उन पर कि जब भी कोई अहम समस्या होती है, जब उनको राहुल गांधी को देश की जरूरत होती है, जहां पर वो उनकी बात रखे, तब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर होते हैं। और इस चीज को लेकर के बीजेपी हमेशा से राहुल गांधी को घेरती रही है कि राहुल गांधी को जब देश में उनकी जरूरत होती है, जब उनको किसी विपक्ष में किसी मुद्दे पर बोलना होता है, तब राहुल गांधी वो विदेश की यात्रा पे होते हैं और विदेश में जाकर के आराम फरमाते हैं। तो ये सारा सवाल है कि इस तरह की चीजें जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए ये बैकफुट पर लाने वाली बात होगी। और ये सारी चीजें वहां का जो सत्ता पक्ष है बीजेपी और अमित शाह, ये इस चीज को जरूर भुनाएंगे आने वाले चुनाव में। अब ये देखना है कि हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन करते हैं या नहीं, उनको क्या वहां भूमिका मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात यह है कि वहां पर आम आदमी पार्टी भी वहां पर पूरी जोर लगा रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सिविक बॉडीज का चुनाव लड़ा था जिसमें सूरत का जो इलाका है वहां पर उनको अप्रत्याशित जीत मिली थी। और इसी जीत से उत्साहित होकर के आम आदमी पार्टी वहां पर लगातार कैंपेनिंग कर रही है और वहां पर अब वो पदयात्रा भी निकाल रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जब दिल्ली से निकल करके जैसे ही उनको पंजाब में जीत मिली, उसके बाद अब उनका टारगेट गुजरात और हिमाचल प्रदेश है। तो गुजरात में वो लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर महीने में जाकर के अब कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल वहां पर। तो अब देखना है कि आने वाले में क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में, और हार्दिक पटेल अपनी कमान जो है वो कहां पर स्थापित करते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं या नहीं, उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपना सवाल कर सकते हैं और उस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।